नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या एनवायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर ध्यान रखना 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को। ठीक है, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 205B अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा, इसमें आप लोग ध्यान रखना 205 जो है इसमें विकल्प है। ठीक है, वैकल्पिक रहता है। इसमें मूल शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इसमें से ध्यान रखना कोई भी रखना रहता है। ज़्यादातर बच्चे पर्यावरण शिक्षा ही रखते हैं क्योंकि यूपीटेट सीटेट या फिर अन्य जगह पर भी काम देता है। ठीक है, जो बच्चे तैयारी वगैरह करते हैं पीसीएस वगैरह का, तो उनके लिए बहुत आसान रहता है। ठीक है, तो इसलिए रखते हैं। बाकी जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, ध्यान रखना आप लोग भी जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी वहाँ सेमेस्टर एग्जाम है, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सारा प्रैक्टिस जो है महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक पेपर है, तो उसके सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, वहाँ से देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का स्थायी स्रोत है? ये कोयला, बी जल, सी लकड़ी, डी पेट्रोल। सही जवाब हो जाएगा बी जल। जल जो है ये पदार्थ ऊर्जा का अस्थायी स्रोत है। धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए CO2B, CH4, CO2D, CO। सही जवाब हो जाएगा 2 का बी CH4। ठीक है, मेथेन जो दलदली जगह होती है वहाँ मेथेन उत्पन्न होता है, CH4। अगला प्रश्न है, नष्ट हुए जंगलों में पौधा लगाना कहलाता है? ए निर्वनीकरण, बी वनीकरण, सी बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी वनीकरण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक रबी फसल नहीं है? ए चना, बी जौ, सी चावल, डी सरसों। सही जवाब हो जाएगा सी चावल। ध्यान रखना, इसमें पूछ रहा रबी फसल नहीं है। ठीक है, तो चावल नहीं, जैसे चना, जौ, सरसों, ये सब क्या है? रबी फसल है। चावल क्या है? ये खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल में क्या है? गेहूँ, चना, सरसों, आलू, मटर, मसूर। ठीक है, और खरीफ में क्या है? चावल है, धान है, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी। जायज में तरबूज, खीरा, ककड़ी आएगा। सभी याद रखना। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोमती। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी गोमती। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है? ए जल प्रदूषण से, बी मृदा प्रदूषण से, सी वन संरक्षण से, डी ध्वनि प्रदूषण से। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है, झूमिंग खेती समानता दिखाई देती है? ए बिहार में, बी दिल्ली में, सी हैदराबाद में, डी आसाम में। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी आसाम में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित 57% जल उपलब्ध है? ए नदियों में, बी कुआं में, सी तालाबों में, डी महासागरों में। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी महासागरों में 57%। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी 7। 7 क्या होता है? ये शुद्ध माना जाता है। ठीक है, अगर अधिक है, 7 से अधिक मान लो 8 या 9 है तो क्षारीय हो जाएगा, कम है तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जीव किससे प्रभावित करता है व उससे प्रभावित होता है? ए जल, बी भूमि, सी पर्यावरण, डी गैस। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी पर्यावरण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है? ए कमजोर आर्थिक स्थिति, बी धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, सी जन सामान्य की अज्ञानता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस है? ये 22 मई को, बी 22 मार्च को, सी 23 मार्च को, डी 22 अप्रैल को।
विश्व जल दिवस है, सही जवाब हो जाएगा बी 22 मार्च को। ठीक है, अगर आप क्रम से ध्यान रखिए, जल है, उसके ऊपर पृथ्वी है, उसके ऊपर पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तो इसी क्रम में आप याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, तीनों याद रखना है इसी क्रम में। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है 2022 की, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता दिवस है। 2023 की थीम क्या थी पर्यावरण दिवस की, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट का समाधान है ए पेट्रोलियम ऊर्जा बी कोयला की खोज, सी वैकल्पिक ऊर्जा डी पावर कटौती, सही जवाब हो जाएगा सी वैकल्पिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है ए लकड़ी भी कोयला, सी पेट्रोलियम डी पवन ऊर्जा, सही जवाब हो जाएगा डी पवन ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलावन उपले और बिजली। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन, वायु, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, ये गैर परंपरागत, परंपरागत में चले आ रहे हैं जो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, सब परंपरागत में आएंगे। ठीक है, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है गैर परंपरागत। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, ए एजे टांसले, बी ओडम, सी फार्शवर्ग, डी हेगेट, सही जवाब हो जाएगा 15 का ध्यान रखना ए एजे टांसले। अगला प्रश्न है, मरुस्थल किसका अंग है, ए पारितंत्र, बी राजनीति शास्त्र, सी भूविज्ञान, डी राजस्थान, सही जवाब हो जाएगा 16 का ए पारितंत्र। अगला प्रश्न है, वृक्षों को डॉट डॉट भी कहते हैं, ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी विखंडक, डी परजीवी, सही जवाब हो जाएगा 17 का ध्यान रखना ए उत्पादक। अगला प्रश्न है, जल प्रकाश ताप क्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं, ए अजैविक, बी जैविक, सी गौण, डी इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा 18 का ए अजैविक। पारितंत्र के घटक अजैविक और जैविक हैं। अजैविक में ध्यान रखना भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। अब कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। और दूसरा क्या था जैविक, पहला ये सब अजैविक में आ गया, दूसरा जैविक। जैविक में उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता जंतु, अब घटक सूक्ष्म जीव। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैव विविधता का प्रकार नहीं है, ए आनुवांशिक विविधता, बी प्रजाति विविधता, सी पारिस्थितिकी विविधता, डी प्रदेश विविधता, सही जवाब हो जाएगा 19 का डी प्रादेशिक विविधता। अगला प्रश्न है, आमतौर पर जैव विविधता के 3 स्तरों पर चर्चा की जाती है, आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। आनुवांशिक विविधता सभी अलग अलग पौधों, जानवरों, कवक, सूक्ष्म जीवों में निहित सभी अलग अलग जीन हैं। अगला प्रश्न है, वन जीव प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है, ए पंचतंत्र, बी हातिम ताई, सी आलिफ लैला, डी विक्रम बेताल, सही जवाब हो जाएगा ए पंचतंत्र। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 यहाँ पे क्लिक करें, पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में सीधा जाकर देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया, वहाँ क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, ए पेंट व पॉलिश, बी चीनी, सी इस्पात, डी सीमेंट, सही जवाब हो जाएगा 21 का ध्यान रखना ए पेंट व पॉलिश। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है, ए पारा, बी सीसा, सी अमोनिया, डी क्लोरीन, सही जवाब हो जाएगा 22 का बी सीसा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषक का दुष्प्रभाव है, ए चक्रवात, बी अम्लीय वर्षा, सी मूसलाधार वर्षा, डी आंधी, सही जवाब हो जाएगा बी अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, एक अविघटनीय प्रदूषक है, ए प्लास्टिक, बी लकड़ी, सी लोहा, डी मिट्टी के बर्तन, सही जवाब हो जाएगा ए प्लास्टिक अविघटनीय प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है, ए वन का विनाश, बी घरेलू अपमार्जक, सी औद्योगिक अपशिष्ट, डी कृषि बहिर्स्राव। पूछ रहा है कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक से मतलब सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, सही जवाब हो जाएगा सी औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, इंडस्ट्री जो वेस्टेज होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है,
सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है। ए अस्थमा, बी आंत्रशोथ, सी मलेरिया, डी बहरापन। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी आंत्रशोथ। अगला प्रश्न है समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं। ए ऑयल कवर, बी ऑयल नेट, सी ऑयल स्लिक, डी ऑयल फ्लोर। सही जवाब हो जाएगा सी ऑयल स्लिक। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है। ए मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास, बी मृदा की उपज में गुणवत्ता का विकास, सी मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए। ए साइलेंसर, बी लुब्रिकेशन, सी हेलमेट, डी स्मोक फिल्टर। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए साइलेंसर। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। ए वाट, बी जूल, सी डेसिबल, डी कैलोरी। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी डेसिबल। डेसिबल को डी बी भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, डी स्मॉल बी कैपिटल, इस तरह से डेसिबल को लिखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं। ए आवास, बी नीच, सी पर्यावरण, डी जैवमंडल। सही जवाब हो जाएगा डी जैवमंडल। आप लोग ध्यान रखिएगा 100 प्रश्न रहेगा एग्जाम में। ठीक है, 100 में से कोई भी 80 प्रश्न आप सॉल्व करिए। इसमें से 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, 100 में से 80 प्रश्न हल करना है, 80 में 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आधे बच्चे, लगभग 47 से 48% तक बच्चे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न है पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। ए 1978 में, बी 1992, सी 1972 में, डी 1991 में। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना, सी 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम, स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। अगला प्रश्न है कौन सा विषय पर्यावरण से संबंधित है। ए जंतु वनस्पति विज्ञान, बी रसायन शास्त्र, सी दर्शन शास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वायुमंडल गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। ए 25, बी 21, सी 15, डी 30। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी 21। अगला प्रश्न है पर्यावरण में BSW है। ए ब्रिटिश मोटर वर्क्स, बी वर्सिलोना मैन वर्क्स, सी ब्यूरो ऑफ मेंस वेलफेयर, डी बायोमेडिकल वेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना, डी बायोमेडिकल वेस्ट। अगला प्रश्न है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है। ए H2BN2, सी CO2, डी O2। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी नाइट्रोजन N2। 78.08% है। इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 20.95, 21% मान लीजिए। अगला प्रश्न है वायुमंडल के बाहरी भाग को कहते हैं। ए ट्रोपोस्फियर, बी एक्सोस्फियर, सी मेसोस्फियर, डी थर्मोस्फियर। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी एक्सोस्फियर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल के 5 परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित हुआ। ए 1982 में, बी 1984 में, सी 1974 में, डी 1972 में। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी 1972 में। अगला प्रश्न है ध्यान रखना नैरोबी केन्या में है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। ए HN बहुगुणा द्वारा, बी रीता बहुगुणा द्वारा, सी कमला बहुगुणा द्वारा, डी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। अगला प्रश्न है ध्यान रखना चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 के शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिलों में हुई थी। अगला प्रश्न है वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है। ए स्ट्रेटोस्फियर, बी मेसोस्फियर, सी थर्मोस्फियर, डी टोपोस्फियर। सही जवाब हो जाएगा बी मेसोस्फियर। मेसोस्फियर मध्यमंडल सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मध्यमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के मध्य स्थित है। मध्यमंडल का औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत है। ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर, डी थर्मोस्फियर।
सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर तथा समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी के लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वनों का प्रमुख लक्षण है ए मध्य वर्षा, बी वर्षा वन नहीं, सी वर्ष पर्यंत वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना, सी वर्ष पर्यंत वर्षा। अगला प्रश्न है, भारत का वन शोध संस्थान स्थित है ए देहरादून, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए देहरादून में। सदाबहार वनों का प्रमुख लक्षण क्या था? तो सी वर्ष पर्यंत वर्षा, इसलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है। कहीं भी हर वर्ष पूरे वर्ष बारिश होती रहेगी, हरा भरा मौसम रहेगा तो सदाबहार वन तो रहेंगे। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था ए 1980, बी 1972, सी 1978, डी 1984। सही जवाब हो जाएगा ए 1980 में। अगला प्रश्न है, वनों की निम्नलिखित में से क्या उपयोगिता है? ए वन मानसून के दौरान वर्षा लाते हैं, बी वाटर सेट का काम करते हैं, सी वह मानसून के दौरान वर्षा को बाधित करते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, वन मानसून के दौरान वर्षा लाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत है ये डीजल, बी कोयला, सी सौर ऊर्जा, डी विद्युत। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मेधा पाटकर संबंधित है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से, बी बेटी बचाओ आंदोलन से, सी गंगा हटाओ आंदोलन से, डी गरीबी हटाओ आंदोलन से। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना आप लोग, ए नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला प्रश्न है, बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ये नगरीकरण से, भी वृक्षारोपण से, सी अवांछित वृक्षों को काट कर मांसाहारी का वध करके। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, वृक्षारोपण से। बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है? वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न है, वर्षा में अम्ल का मापन किया जाता है ये हाइग्रोमीटर द्वारा, बी बैरोमीटर द्वारा, सी एमीटर द्वारा, डी पीएच मीटर द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, पीएच मीटर द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान है ये 10 डिग्री सेल्सियस, बी 15 डिग्री सेल्सियस, सी 20 डिग्री सेल्सियस, डी 29 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी का औसत तापमान है, सही जवाब हो जाएगा बी 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर औसत तापमान 57.2 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 14 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है ए चारागाहों द्वारा, बी पेड़ पौधे उगाकर, सी कवक, डी फसल चक्र द्वारा। सही जवाब हो जाएगा बी पेड़ पौधे उगाकर। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम का अजैविक घटक है ये पौधे, बी जीवाणु, सी ढाल बनाकर, डी मिट्टी। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना, डी मिट्टी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर पर्यावरण गुणवत्ता की घटना को कहा जाता है ए अपघटक, बी अपक्षय, सी स्खलन, डी अपरदन। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, अपघटन। अगला प्रश्न है, पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व किसके द्वारा मृदा में वापस पहुंच जाते हैं? ए अपघटक, बी शाकाहारी, सी उत्पादक, डी मांसाहारी। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, अपघटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शाकाहारी नहीं है? ए हिरण, बी गाय, सी शेर, डी बकरी। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, शेर। ये शाकाहारी नहीं है, ठीक है, बाकी हिरण, गाय, बकरी शाकाहारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर शाकाहारी है? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी शेर, डी गिलहरी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, गिलहरी। अगला प्रश्न है, एनवायरमेंट शब्द निकला है ये ग्रीक शब्द से, भी लैटिन शब्द से, सी फ्रेंच शब्द से, डी रोमन शब्द से। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, फ्रेंच शब्द से। पर्यावरण एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरमेंट से, इन्वायरनोर से हुई, जिसका अर्थ है पड़ोस। अगला प्रश्न है, आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई है ये वायु प्रदूषण द्वारा, बी मृदा प्रदूषण द्वारा, सी जल प्रदूषण द्वारा, डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, वायु उपित सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है ए हार्बेरियम, बी एक्वेरियम, सी सेल कल्चर, डी वन। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, एक्वेरियम। ठीक है, मानव निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या है? एक्वेरियम।
अगला प्रश्न है टेंसले द्वारा प्रतिपादित है ए परिस्थितिकी विज्ञान बी परिस्थितिकी तंत्र सी नीचे डी उत्तराधिकारी। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है तो प्राकृतिक पर्यावरण भी भौतिक पर्यावरण से भौतिक पर्यावरण डी बी सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी बी सी दोनों। सांस्कृतिक पर्यावरण से सम्मिलित है तो भौतिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण दोनों। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिक प्रथाएं, लोकाचार, कानून, व्यवहार, प्रतिमान, समस्त भौतिक और भौतिक वस्तुएं जैसे रेल, मकान, सड़क आदि आते हैं। अगला प्रश्न है जीवों का घनत्व संबंधित है ए आकार की अनुकूलन से, बी शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन से, सी व्यवहार प्रतिमान से, डी सामुदायिक संबंध से। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए आकार की अनुकूलन से। अगला प्रश्न है किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती हैं ए लुप्तप्राय, बी स्थानिक प्रजाति, सी एज प्रजाति, डी कीस्टोन प्रजाति। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी स्थानिक प्रजाति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक जलवायवी कारक है ए आर्द्रता, बी तापमान, सी मृदा, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी ए बी दोनों। ए बी दोनों मतलब तापमान और आर्द्रता दोनों। अगला ध्यान रखना जलवायवी कारकों में वर्षण, तापमान, आर्द्रता, वायु, प्रकाश आदि भौतिक कारक सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था ए ओडम, बी हेकल, सी टेंसल, डी पी डी शर्मा। सही जवाब हो जाएगा बी हेकल। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म से किया था। अगला प्रश्न है जीवमंडल सम्मिलित करता है ये तालाब, बी वन, सी खेत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक परिस्थितिकी सम्मिलित करता है ए हरे पौधे मात्र, बी जंतु मात्र, सी बी दोनों, डी हरे पौधे, जंतु और तथा घटक दोनों। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी हरे पौधे, जंतु और घटक तीनों। अगला प्रश्न है किसी परिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है ए सूर्य, बी उत्पादक, सी जीवभार, डी उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए सूर्य। अगला प्रश्न है ट्रैफिक स्तर है ए उपकटिबंधीय क्षेत्र, बी खाद्य श्रृंखला का भाग, सी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारी की पारिस्थितिकी, डी खाद्य जाल का भाग। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी खाद्य श्रृंखला का भाग। अगला प्रश्न है अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया अध्ययन करती है कहलाती है ए पारिस्थितिकी तंत्र, बी पारिस्थितिकी, सी मानव विज्ञान, डी पारिस्थितिकी अनुक्रमण। सही जवाब हो जाएगा 70 का बी पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है तो ए पारिस्थितिकी संतुलन, बी पर्यावरणीय संतुलन, सी भू रासायनिक चक्र, डी पारिस्थितिकी चक्र। सही जवाब हो जाएगा ए पारिस्थितिकी संतुलन। अगला प्रश्न है शाकाहारी कहे जा सकते हैं ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी प्राथमिक उपभोक्ता, डी अपघटक। सही जवाब हो जाएगा सी प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक होता है ए भोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ए बी दोनों। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक होता है। सही जवाब हो जाएगा डी ए बी दोनों भोजन और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है तो भोजन और ऑक्सीजन दोनों। अगला प्रश्न है मानव है ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। अगला प्रश्न है उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी घटक। सही जवाब हो जाएगा ए शाकाहारी। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ए 5 जून, बी 26 अक्टूबर, सी 22 अप्रैल, डी 5 सितंबर। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी 22 अप्रैल। ठीक है 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, तीनों याद रखना। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है प्लास्टिक
प्रदूषण का समाधान। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे ए जॉन ड्यूबी, बी किलपैट्रिक, सी सुकरात, डी आर्मस्ट्रॉन्ग। सही जवाब हो जाएगा बी किलपैट्रिक। ये प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे। प्रोजेक्ट विधि के मूल अवधारणा जॉन ड्यूबी द्वारा दी गई थी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि है ए विद्यार्थी केंद्रित क्षमता आधारित, बी क्षमता केंद्रित सिद्धांत आधारित, सी शिक्षक केंद्रित क्षमता केंद्रित, डी विषय आधारित शिक्षार्थी की गतिविधियों पर आधारित। सही जवाब हो जाएगा 78 का सी शिक्षक केंद्रित क्षमता केंद्रित। अगला प्रश्न है, यह विधि विषयी समूह के प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है। ये भाषण, बी प्रदर्शन, सी प्रयोग, डी सर्वेक्षण। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है? ए प्रयोग, बी भाषण, सी प्रोजेक्ट, डी प्रदर्शन। सही जवाब हो जाएगा 80 का बी भाषण। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है? ए भाषण, बी प्रयोग, सी प्रोजेक्ट, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए भाषण। अगला प्रश्न है, यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है। तो ए भाषण, बी प्रयोग, सी प्रदर्शन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 82 का सी प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर वैरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक हैं? ए प्रवीण कृपाकर, बी शांतनु सेन, सी अपर्णा सेन, डी जोया अख्तर। सही जवाब हो जाएगा बी शांतनु सेन। अगला प्रश्न है, 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया? ए समग्र शिक्षा, बी NCERT, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी उत्तर प्रदेश बोर्ड। सही जवाब हो जाएगा ए समग्र शिक्षा। अगला प्रश्न है, इको क्लब का उद्देश्य नहीं है ये छात्रों को अपने आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा रखने हेतु प्रेरित करना, बी पौधे लगाने की व्यवस्था, सी लाउड स्पीकर के विरुद्ध अभियान, डी छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। तो इको क्लब का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन है ए अंतर विषयक बहुविषयक, बी अंतर अनुशासनात्मक ट्रांस डिसिप्लिनरी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, किसकी पहुंच सर्वाधिक है? ए प्रिंट मीडिया, बी फिल्म, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी प्रदर्शनी। सही जवाब हो जाएगा ए प्रिंट मीडिया। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है ए प्रोजेक्ट को लागू करना, बी निरीक्षण, सी मूल्यांकन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 88 का सी मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, वानप्रस्थ की आयु है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 89 का सी 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ की आयु है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 साल तक शैक्षिक उपलब्धियों और बौद्धिक विकास, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक सामाजिक विकास हेतु धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक मोक्ष प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के लिए खतरा है ए प्रदूषण, बी प्राकृतिक वास का विनाश, सी ग्लोबल वार्मिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैसें हैं? सही जवाब हो जाएगा 91 का, ध्यान रखना, ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा 2 प्रकार के वायु प्रदूषकों से आते हैं, SO2, NO2, जिन्हें क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। इन गैसों की जब वर्षा जल से अभिक्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं जो वर्षा के साथ बरसते हैं। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो सही जवाब हो जाएगा 92 का सी एजिटांसले। पर्यावरण दशाओं का योग है जिसमें जो विकास करता है, वाक्य अलेक्जेंडर वान हमबोल्ड ने कहा था, ठीक है, लेकिन हमबोल्ड है नहीं, तो एजिटांसले। जिसमें जीव विकास करता है, एजिटांसले। अगला प्रश्न है,
पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है। तो ये सकारात्मक उपागम की प्रकृति बी, मूल्यों को उच्चीकरण करने की प्रकृति सी, विश्ववंदित की प्रकृति डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 93 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण के प्रति संचेतन एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, संज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं ए व्यापक बी संकुचित सी जटिल डी सीमित। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यापक। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत हैं ये पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में भी, जनसंख्या वृद्धि की समस्या सी, प्रदूषण की समस्या डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, ए और बी दोनों। पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, 5 जून को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, 22 की थीम सिर्फ एक पृथ्वी, इस पर्यावरण 2021 की थीम परिस्थिति तंत्र की बहाली। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? हमारे ग्रह में निवेश करें। आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आए हुए प्रश्न को सेम टू सेम रख देते हैं, अपडेट नहीं करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम हमारे पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन। अगला प्रश्न है पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस है। सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। ओजोन दिवस होता है ये 30 जनवरी, 21 अप्रैल, 16 सितंबर डी, 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है ग्रेन मफलर संबंधित है ये मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण सी, ध्वनि प्रदूषण डी, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है स्मॉग है ये धूम्रपान भी, धूल भरी आदि का दूसरा नाम सी, नम हवा गैसें डी, धुआं और धुंध। अगला प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है ये देहरादून बी, जयपुर सी, चेन्नई डी, मैसूर। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध है ये कपास से भी, पानी से डी, सी, दूध से डी, सौर ऊर्जा से। अगला प्रश्न है बीओडी सूचक है ये वायु प्रदूषण का बी, जल प्रदूषण का सी, मृदा प्रदूषण का डी, रेडियोधर्मी प्रदूषण का। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है ये प्राकृतिक गैस बी, पेट्रोलियम गैस सी, कोल और लिग्नाइट डी, वायु ऊर्जा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 205 जहाँ पे क्लिक करें, पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। आप अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे पर्यावरण शिक्षा का फुल प्रैक्टिस सेट 3, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड हैं, आपको पता है वैकल्पिक तो तब बच्चे इन्वायरमेंट थोड़ा कम रखेंगे, इन्वायरमेंट ज़्यादा रखेंगे बट मूल शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श भी रखेंगे तो बच्चे कम हो जाते हैं। तो फिर मैं कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को शेयर कीजिए। निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।